प्रिया, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सौरभ से कहकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट रूम में ही भिजवाने वाली थी। सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा। आज इतवार था, यानी सभी गृहिणियों के छुट्टी वाला दिन। 6 दिनों के बाद आने वाला ये दिन कितना सुकून वाला होता है। ना वो अलार्म की भगदड़, ना बच्चों के लंच बॉक्स की चिंता, ना पतिदेव के लिए जल्दी लंच तैयार करने की जिम्मेदारी, ना ही बाई से वो रोज की झकझक। बाकी के 6 दिनों में तो वो चकरघिन्नी की तरह इधर से उधर घूमती रहती। बहू मेरी चाय। प्रिया, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, तुमने देखा क्या? मम्मी, मुझे आज लंच बॉक्स में पराठा नहीं चाहिए, मुझे आप सैंडविच बनाकर डालना। अरे बीबी जी, जल्दी से बर्तन खाली करके मुझे दो, और घरों के काम निपटाने हैं। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उनका जूस तैयार हो गया। हाय राम, वो मशीन में कपड़े डाले हैं, नल कहीं खुला तो नहीं रह गया। मम्मा, क्या कर रही हो? जल्दी, मेरी बस निकल जाएगी। भाभी, आज मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स आएंगी, आप कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना उनके लिए। और प्रिया यहाँ से वहाँ सबकी फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती। शायद उसने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। सबकी खुशी में ही उसकी खुशी रच बस गई। उसने भी इसे अपना फर्ज ही समझा, जैसे उसकी माँ करती आई। अब ये जिम्मेदारी उसे भी निभानी है। मगर एक खबर ने उसके जीवन में नई ऊर्जा डाल दी। उसके क्या, हजारों लाखों गृहिणियों के लिए ये खबर किसी सौगात से कम नहीं थी। नोटबंदी की तरह ही प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि रविवार का दिन गृहिणियों के लिए अवकाश का दिन रहेगा। पूरे भारत में ये नियम कड़ाई से लागू किया जाता है। पूरे देश में इसी खबर के चर्चे रहे। हर न्यूज़ चैनल सिर्फ इसी खबर का प्रसारण कर रहा था। आखिरकार रविवार का दिन उनके नाम हो ही गया। पिछले रविवार की बात है, प्रिया ने एक ही दिन में 2 फिल्में देख डाली। सिनेमा का शौक उसको हमेशा था, पर शादी के बाद वो जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई कि टीवी ही वो बामुश्किल से देख पाती। अंश के होने के बाद तो उसे अपने और सौरभ के लिए भी समय नहीं मिल पाता। मगर जब ये रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई, मानो चमत्कार सा हो गया। रविवार के दिन वो आराम से उठती, मम्मी जी ही नाश्ता तैयार करती हैं। वो आराम से बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेती है। अंश की जिम्मेदारी उसकी बुआ संभालती है। शादी के बाद कैंडल लाइट डिनर तो एक सपना सा बन गया था। मगर पिछले रविवार को वो तैयार होकर, अपना सुर्ख लाल रंग का गाउन पहनकर जब सौरभ के साथ डिनर पर गई, तो बेचारा सौरभ उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। सहेलियों से मिलने का तो समय ही नहीं मिलता था। मगर अभी ऐसा ही एक रविवार वो अपनी सभी सहेलियों मेघा, दीप्ति, नेहा, नैना, निमिषा सबसे मिली। बरसों बाद उन्होंने बिना घड़ी देखे खूब गप्पे मारी। ऐसा लग रहा था मानो कॉलेज के दिन वापस आ गए हों। किसी को अपने घर जल्दी जाने की चिंता ही नहीं थी। इससे पहले जब भी मिलते थे, लगता था मानो रस्म अदायगी कर रहे हों। सबने इसी तरह मेलजोल बनाए रखने का वादा किया। जब से ये रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई है, पूरे देश की महिलाओं ने ये संकल्प ले लिया कि अगली बार हम सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी को वोट देंगे। हर रविवार पूरे शहर में हलचल रहती। शहर छोड़िए, पूरे देश में। आखिर एक रविवार ही तो था जिस दिन हर गृहिणी अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद थी। आज़ाद, आज़ादी का क्या मतलब है? अब प्रिया को समझ आ रहा था। अब तो उसे भी संडे का बेसब्री से इंतजार रहता था। इससे पहले तो सिर्फ कैलेंडर में तारीख और दिन बदलते थे, मगर उसके लिए तो हर दिन एक समान होता था। प्रिया ने कैलेंडर देखा। शनिवार, अरे वाह, कल तो रविवार है, यानी कि उसकी छुट्टी का दिन। प्रिया, प्रिया उठो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो, 8 बज गए हैं। माँ पापा भी चाय का इंतजार कर रहे हैं। तुम तो हमेशा 6 बजे ही उठ जाती हो। सौरभ ने प्रिया को उठाते हुए कहा। सोने दो ना, आज संडे है, मेरी छुट्टी का दिन है। प्रिया ने अलसाई आवाज में कहा। क्या छुट्टी का दिन? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ ने प्रिया को उठाते हुए कहा। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और कहा,
आज संडे है ना, आज सब हाउस वाइफ की छुट्टी रहती है। प्रधानमंत्री जी ने तो बताया था टीवी पर। भूल गए क्या? आज के दिन हाउसवाइफ कोई काम नहीं करेंगी। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम उठ जाओ, लगता है कोई सपना देख रही थी तुम। चलो जल्दी करो, माँ पापा भी तुम्हारे हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। पता है ना, तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना पापा का दिन शुरू नहीं होता। सौरभ ने मुस्कुराते हुए प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चल दिया। प्रिया उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सही करने लगी। तो क्या ये सपना था? क्या सच में उसका रविवार कभी नहीं आएगा? क्या कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो उसकी भी छुट्टी का दिन होगा? प्रिया बहू, मम्मी जी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वो किचन की तरफ चाय बनाने चल दी।